हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएमजी दिशा में आने वाली समस्याओं के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से पीएमजी दिशा के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, कुछ कॉमन समस्याएं हम सबके सामने आ रही हैं और इसका कुछ परमानेंट समाधान किसी भी ऑपरेटर के पास अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ही आज मैंने एग्ज़ाम लेने शुरू किए तो शुरू में मेरे एग्ज़ाम बिल्कुल सही चले और 2 से 3 एग्ज़ाम मैंने बिल्कुल सही से लिए। लेकिन 2-3 एग्ज़ाम लेने के बाद जैसे ही मैं चौथा एग्ज़ाम लेने लगा तो मेरे सामने भी वही समस्या आने लगी जो सभी के सामने आ रही है। तो शुरू में मैं समझ नहीं पाया और मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा, क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना ज़्यादा सही समझा। लेकिन यूट्यूब पे सर्च करने के बाद मुझको कुछ भी परमानेंट समाधान इसका नहीं मिला और समस्याएं मेरे सामने वैसे के वैसे रही जैसे पहले थी। तो दोस्तों, जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, शायद उसके बाद आपकी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो पाएंगी। और बहुत से जो चैनल हैं उन पे पैसों के लिए भी कहा गया है, अगर आप पैसे देते हैं उसके बाद आपका एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि खुद से इन एरर को ठीक करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी जो जनरल नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज है, वो बढ़ जाती है और आपको भविष्य में इस प्रकार की अगर समस्या आती है तो खुद से उसको ठीक कर पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए और देख लेते हैं कैसे आप इन जो कॉमन एरर हैं इनको ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक एरर हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एज को लेकर के आ रहा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर रहे हैं, आपको एक समस्या इसमें आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे आपको क्या समस्याएं आ रही होंगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसको ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक कर दिया है। अभी ये रात का समय है, मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसको मैं वहाँ पे ऐसे ही रिज्यूम करके छोड़ के लाया था ताकि आप यहाँ से दोबारा से शुरू करूँ और रिज्यूम हो पाए। तो दोस्तों, ये वहीं का रुका हुआ ब्राउज़र है। अभी मैं रात को शूट कर रहा हूँ। आपने शुरू में एरर भी देखा होगा, एग्ज़ाम बिटवीन 8 AM टू 8 PM। तो दोस्तों, अभी ये रात के जो हैं 1 के करीब का टाइम हुआ है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे लॉन्च टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके एरर दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अगर लॉन्च टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए, मैंने जैसे ही लॉन्च टेस्ट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से एरर आ जाता है। तो आपको इसको ओके करना होता है, यहाँ से आपका जो ब्राउज़र है वो बंद हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद एक और एरर हमारे सामने दिखाई देता है। यहाँ पे ब्राउज़र शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद साथ ही साथ हमारे सामने फेल्ड टू कंप्लीट लॉक डाउन द कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सही तरीके से वो बंद नहीं हुए हैं, यानी कि फेल्ड टू कंप्लीट लॉकडाउन द कंप्यूटर, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ है, यानी कि बंद नहीं हुई हैं। जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में वो चल रही हैं। तो उसका क्या समाधान है, कौन सी एप्लीकेशन है जो चल रही है, आपको मैं फिर से एक बार दिखाऊँगा। यहाँ पे देखिए, इसका समाधान वैसे तो आपको यहीं पे मिल जाता है। तो देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज को शुरू किया। जैसे ही मैंने इसको शुरू किया तो शुरू करते ही आपके सामने फिर से ये जो एग्ज़ाम है वो लॉन्च हो गया। आपको यहाँ से प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक करना है और लॉन्च टेस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉन्च टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट एरर आपको दिखाई देता है, इसका समाधान आपको यहीं पे मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो MSEDGE जो ब्राउज़र है वो बंद नहीं हो पाता है, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिस कारण आपके सामने इस प्रकार का एरर दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड प्रोसेसिंग और रनिंग। जो मतलब जो रुकने वाली जो एप्लीकेशंस हैं, जो रोकी जाती हैं, वो अभी रनिंग में है, यानी कि चालू हालात में हैं। तो आपको इनको बंद करना है। तो आप कैसे बंद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से आपको अभी इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मिनिमाइज करने के बाद आपको दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप टास्क बार पे क्लिक करेंगे, टास्क बार पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टास्क मैनेजर आ जाता है। तो आपको टास्क मैनेजर खोल लेना है। टास्क मैनेजर खोलने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज दिखाई देता है और आपको एंड टेस्ट टास्क पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका ब्राउज़र है वो क्लोज हो जाता है और आपका जो एरर है वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक फ़ाइल के नाम से आपको पीछे दिखाई देता है और ये फिर भी बंद नहीं होता है। तो इसका क्या समाधान है, मैं आज का परमानेंट समाधान आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। आपको सिंपली जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। तो यहाँ से इसको ओपन करने के बाद आपको जो 3 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ।
यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं तो आपको इन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। तो मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही ये सेटिंग का जो पेज है वो खुल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ क्लोज। यानी कि अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, अगर आप यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद भी ये बैकग्राउंड में जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो चलती रहेंगी, जिस कारण आपका माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो काम नहीं करता। और आपके सामने जो एरर आपको मैंने दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एरर मैंने आपको पहले दिखाया वो एरर आ जाता है। यहाँ पे ये एरर जो है वो क्लोज नहीं होती है, जिसके कारण, और इसको क्लोज करने के लिए बोला जाता है जो MSB ब्राउज़र है, मेटल से ब्राउज़र है, उसके द्वारा इसको बंद किया जाता है। लेकिन ये बंद नहीं हो पाता है, जिसका कारण आपके सामने इस प्रकार से एरर आ जाता है। तो इसका जो मेन कारण है ये है। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे उसके बाद आपके सामने और नया एरर जो है ये वाला आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एरर आ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ से जो इसका बैकग्राउंड इसकी रनिंग है उसको बंद करेंगे। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इसको क्लिक करना है आपको ब्राउज़र को और सेटिंग में जाना है। मैंने आपको बताया है सेटिंग में जाने के बाद जो इसकी बैकग्राउंड में रनिंग है वो इसकी बंद करनी है। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ से आपको इसको बंद कर लेना है। तो यहाँ से इसको बंद करने के बाद ये आपका जो बैकग्राउंड में चलने का जो इसका प्रोसेस है वो क्लोज हो जाता है और यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद फिर से इसको शुरू करते हैं और मैं लॉन्च टेस्ट करके देख लेता हूँ। वैसे तो मैंने ये पहले से जो टेस्ट है वो सिर्फ यहाँ पे रोका हुआ है, तो ये बार बार ये एरर दिखाएगा। अगर मैं कल इसको करता हूँ उसके बाद मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये सही हो चुका है। तो चलिए मैं प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ और लॉन्च टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमारे सामने ये एरर एज इट इज़ आ रहा है। तो आपको ये जो मैंने आपको बताया इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इसको जो बैकग्राउंड में इसकी रनिंग है उसको बंद करना है और रनिंग बंद करने के बाद ये आपका चल जाएगा। और मैंने इसको आज दिन में यूज करके और जो 14 से 15 टेस्ट है वो ले चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ क्लोज। तो इसका मतलब यही है, अगर बैकग्राउंड में ये चल रहा है इसको आपको क्लोज कर देना है। अब मैं दूसरे एरर आपको बता देता हूँ जो आपके सामने आ रहे थे। तो दूसरे जो ब्राउज़र हैं उनमें भी आपके सामने यही एरर दिखाई देता है जो यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाए, यही एरर आपको दिखाई दे जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या एरर दूसरे जो ब्राउज़र हैं उनमें आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसे ही ब्राउज़र शुरू होता है, ब्राउज़र शुरू होने के बाद आपके सामने फेल्ड टू कम्प्लीटली लॉक डाउन दी कंप्यूटर, इस प्रकार से एरर आपके सामने आ जाता है। तो इसका समाधान मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये मेरा जो ब्राउज़र है यहीं पे रुका हुआ है, तभी ये मेरे को इस तरीके से एरर दिखा दे रहा है। आप इस पर मत जाइए, इस पर मत देखिए कि अगर ये एरर आपके सामने आ रहा है तो आप इस प्रकार से सेटिंग करेंगे, उसके बाद लगभग जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए अभी मैंने आपको दिखा दिया। अगर दूसरे ब्राउज़र पे भी आपको इस तरीके से जो एरर है वो आ रहा है तो आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद जो फर्स्ट है आपको विंडो की जो सेटिंग है उसमें चले जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। आपको सबसे पहले अपडेट एंड सिक्योरिटी में चले जाना है। तो अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको विंडो अपडेट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और ये जो विंडो का अपडेट का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे चेक फॉर अपडेट कर लेना है। अगर आपकी विंडो अपडेट नहीं होगी तो आपको ये एरर बार बार शो होता रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल ज़रूर ठीक कर लेनी है। अगर आपके सामने इस प्रकार से एरर आ रहा है और आपने अपडेट नहीं की है तो आपको ये अपडेट कर लेनी है। तो ये ज़रूरी काम था, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद
आपको विंडोज सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है और इसकी जो फायरवॉल है और जो एंटीवायरस हैं उनको डिसेबल करना है। तो विंडोज सिक्योरिटी में आप यहाँ से भी जा सकते हैं और सेटिंग में से भी जा सकते हैं। तो आपको जो वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन है इसको ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग का जो ऑप्शन है ये दिखाई दे जाता है। यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन ये आपको क्लोज कर देनी है और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन आप चाहें इसको भी क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक सैंपल, ये जितने भी प्रोटेक्शन लगी हुई हैं उस टाइम के लिए जब तक आप एग्ज़ाम लें तब तक इसको क्लोज कर दें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब आप एग्ज़ाम लेके फ्री हो जाएं उसके बाद इसको फिर से ऑन कर देंगे, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर की मेन बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। इसको हमें क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन करके रखना है, लेकिन ये ब्राउज़र को ओपन नहीं होने देता, तो इस वजह से हमको समस्या आती है। तो आपको ये क्लोज कर देना है सिर्फ कुछ समय के लिए। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद ये आप कर लेते हैं। उसके बाद आपको फायरवॉल में चले जाना है। आपको यहाँ पे फायरवॉल में प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल ऐसे करके कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं, आपको इनको भी क्लोज कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इनको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फायरवॉल को क्लोज कर देना है। ये करने के बाद ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपको ध्यान से देख लेना है कि जितनी भी प्रोटेक्शन हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो आपको जितनी भी प्रोटेक्शन रहेंगे आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे, सारी प्रोटेक्शन आप क्लोज कर देंगे। और प्रोटेक्शन क्लोज करने के बाद आपका जो ब्राउज़र है वो आराम से ओपन हो पाएगा। तो जितनी भी प्रोटेक्शन है आपके सामने मैंने यहाँ पे सारी बंद कर दी हैं। तो आपको जितनी भी प्रोटेक्शन है वो बंद कर लेनी है और वैसे ये थोड़ी देर में अपने आप शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी जो प्रोटेक्शन है वो ऑन ना हो। ये देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग, यहाँ पे ये टर्न ऑन है और आपको ये टर्न ऑन नहीं करनी है। आपको ये रियल टाइम प्रोटेक्शन इज ऑफ ये रहने देना है यहाँ पे, और ये टर्न ऑन नहीं करनी है। और ये सब ऑफ करने के बाद एक चीज़ और बता देता हूँ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जब आप एग्ज़ाम शुरू करें तो आपको अपना जो मेटल सेफ ब्राउज़र है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद या तो आप पेन ड्राइव में या अलग से उसको अपने पास रखेंगे सेफ, क्योंकि जिस टाइम पे हम इसको एक बार क्रैश हो जाती है ये, इसकी जो फाइलें हैं वो मिसिंग हो जाती हैं। वो मिसिंग होने के बाद आपको ये दोबारा से इंस्टॉल करना होता है। तो आप अपने पेन ड्राइव में इसको डाल के रखेंगे। कई बार ऐसी जगह पे हम एग्ज़ाम ले रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें नेटवर्क आदि की प्रॉब्लम भी हमारे सामने फेस होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अलग से पेन ड्राइव में इसको रखें या अपने सिस्टम में ऐसी जगह पे इसको रखें जिससे आप इसको दोबारा से इंस्टॉल कर पाएँ। तो दोस्तों आपको कई बार इंस्टॉल करना पड़ सकता है। इसमें 2 ब्राउज़र रहते हैं, दोनों ही आपको यूज करने होते हैं और दोनों की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों ब्राउज़र हैं, आपको अपने पास रख लेने हैं और दोबारा से इनको इंस्टॉल करते रहना है बार बार अगर आपके सामने समस्याएं आती हैं। तो एक और जो चीज़ है ख़ास वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको नंबर वाइज सारे जो इतने भी आपके पास यहाँ प्रोग्राम इंस्टॉल हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। इनमें से जितने भी आपके प्रोग्राम हैं आपको इनमें सर्च करना है। कोई भी आपकी जो स्क्रीन शेयर का कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आपके इसमें कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आपको इसमें से उसको हटा देना है। आपको ध्यान रखना है कोई भी एंटीवायरस इसमें ना हो, और अगर यहाँ से प्रोटेक्शन चालू है तो उसको बंद कर देंगे। उसके बाद आपको अगर टीम व्यूअर जो स्क्रीन शेयर कोई सा भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, एनीडेस्क इंस्टॉल है, तो आपको इन दोनों को बिल्कुल परमानेंटली यहाँ से हटा देना है, क्योंकि अगर आप ब्राउज़र यूज करते हैं एग्ज़ाम का तो उस पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दोनों सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से हटा देने हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। और अगर आपका ब्राउज़र शुरू नहीं हो पाता है, आपको फिर भी समस्याएं आती हैं, तो आप इसको अनइंस्टॉल करेंगे। मेटल जो सिक्योर ब्राउज़र है इसको आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो शुरू हो पाएगा और डेफिनेट शुरू होगा, क्योंकि मैंने आज 3 जब एग्ज़ाम ले लिए उसके बाद मेरे सामने समस्या आई और उसके बाद मैंने इस प्रकार से किया, बार बार करता रहा, तो उसके बाद समस्याएं जो है मेरी दूर हुई और मैं लगभग 14-15 टेस्ट जो है वो ले पाया।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज का आपको बता दिया है, इसकी वजह से ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं क्योंकि ये बंद नहीं होती है। तो आप इसको किस प्रकार से बंद करेंगे, और अगर फिर भी आपको समस्या रही है आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आप दूसरे ब्राउज़र यूज कीजिए, या फिर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से जैसे ही आप क्रोम यूज करते हैं, क्रोम यूज करने के बाद जैसे आपने क्रोम खोला, क्रोम खोलने के बाद एक ब्राउज़र आपके पास ये हो गया। अगर आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं अपने सेंटर को यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ से सेंटर को लॉगिन करने के बाद आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। इन 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद न्यू इकोग्निटो विंडो आपको ओपन करनी है। आपको जैसे ही इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आप अपना जो स्टूडेंट का जो लॉगिन पेज रहता है यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका अलग से जो पेज है वो खुल जाता है। आपको ये वाला जो ब्राउज़र है वो यूज कर लेना है। तो आप इन दोनों ब्राउज़र से ही पूरा काम कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैंने दोनों जो एग्ज़ाम हैं वो इन्हीं पे लिए हैं और इन्हीं से आप आराम से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों लगभग जितनी भी समस्याएं हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जितनी मेरे सामने आई और मैंने उनका समाधान किया, और आशा करता हूं कि इन सब समाधानों के साथ आपकी जो समस्याएं हैं उनका जो निवारण है वो हो पाया होगा। तो आप कोशिश कीजिए, अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा और टाइम निकाल के उसको दूर करने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।